जोहार साथियों, मैं पंकज पुनः आप लोगों के YouTube चैनल नॉलेज हब में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही दिवाली ख़त्म हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स दिवाली छुट्टी में अपने घर आए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स दिवाली छुट्टी में अपने घर आए हुए हैं। इन कहने का मतलब है कि उनका गवर्नमेंट जॉब हो चुका है बहुत पहले ही। पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते भी होंगे बहुत कोई, लेकिन जब जब छुट्टी में आते हैं तो हम लोग से मिलने के लिए वो लोग आते ही हैं। और एक साथ दो लोग आए हैं, उन दोनों का सिलेक्शन नॉलेज हब कोचिंग से हुआ है और वे लोग आए हुए हैं मिलने के लिए। और मैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे मैं बुलाना चाहूँगा और सभी लोग खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत करेंगे, ठीक है। और उनका नाम है तुलसी मुंडा और इमानुएल बारजो। आप लोग हैं क्या? आइए। तो हमारे बीच में आ रहे हैं तुलसी मुंडा और इमानुएल बारजो। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। हम लोगों को काफ़ी खुशी होती है और खुशी के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि यही आसपास के स्टूडेंट, ये मोरू के रहने वाले हैं और आप कहाँ? मारंगहादा के रहने वाले हैं। इनका CISF में हुआ, इनका BSF में हुआ है। एक ही साथ हुआ था क्या अलग अलग हुआ था? एक ही साथ, एक ही साल ना, पिछला साल ना। ये लास्ट ईयर इनका हुआ है और जस्ट इन लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है। अभी इन लोग को शायद इधर उधर ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग तो पहले ही कर चुके हैं, पोस्टिंग के लिए दे रहा है इधर उधर। अभी ट्रेनिंग जस्ट कंप्लीट हुआ है। कितना दिन का ट्रेनिंग था आप लोग का? 9 महीना का ना? तुम्हारा 9 महीना 10 महीना आसपास, 1 साल लगभग हुआ है। तो देख लीजिए, इनको गौर से देखिए। इनका सिलेक्शन ऐसा ही नहीं हुआ है कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे एग्ज़ाम लिखा होगा और हो गया होगा। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, डेडिकेशन है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इन लोग का, तब जाके इन लोग का सिलेक्शन हुआ है। आप लोग खुद पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल अगर पूछना रहेगा तो इन लोग से। अब इन लोग बता पाएंगे कि कैसे तैयारी किए होंगे अपने समय में इन लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। और यहीं पर आके रेगुलर क्लास आते थे। इमानुएल तो शायद कभी क्लास मिस ही नहीं करता था, हमको जहाँ तक पता है ना। अगर सुबह छूट जाता तो सेकेंड हाफ में आता था। तुलसी भी, दोनों जन को बोल रहे हैं। और ठीक है, आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे कोई भी? दुर्गी नहीं सर। तो अपने से हम लोग बात करेंगे तुलसी लोग से। तो कितना दिन का छुट्टी है तुलसी? थोड़ा गुड इवनिंग सबों को। कैसे हैं? हम लोग भी ठीक हैं। तो मेरा अभी जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, तो फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद छुट्टी में आया हूँ। तो फिर छुट्टी ख़त्म हो जाएगा तो फिर अभी चेन्नई में एयरपोर्ट में ड्यूटी मिला है, वहाँ पोस्टिंग गया है मेरा। तो फिर चेन्नई एयरपोर्ट में है। तो बाकी दोस्तों का सबका अलग अलग मिला है, तो हमको फर्स्ट में ही एयरपोर्ट मिला है। और वैसे CISF तो कहीं भी अगर देखेंगे तो बोलता है कि CISF में ड्यूटी कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले सबको ही बोलते हैं या फिर जानते भी होंगे तो एयरपोर्ट ड्यूटी मिलेगा। तो फिर हमको भी नसीब से मिल गया है पहला पोस्टिंग एयरपोर्ट में ही। तो लगभग 10 साल 12 साल एयरपोर्ट का ड्यूटी ही काटना होगा, अलग अलग एयरपोर्ट में, लेकिन एयरपोर्ट ये सेक्टर में ही जाना है। तो फिर उसके बाद फिर आगे का पता नहीं, आगे 10 साल के बाद पता चलेगा कहाँ मिलेगा। फ़िलहाल तो अभी चेन्नई जाएंगे। वही अभी 3 तारीख तक छुट्टी है, तो फिर 1 तारीख को निकल जाएंगे। तो फिर अभी दिवाली का छुट्टी भी मिल गया, घर वालों के साथ दिवाली भी या त्यौहार भी मनाने को मिल गया, अच्छा लगा। तो फिर बाकी ट्रेनिंग भी अच्छा ही था, मेरा तो अच्छा ही था, इनका थोड़ा टफ था बोल सकते हैं। हाँ, बाकी क्या बोलेंगे, CISF उतना ही नहीं है, तो पब्लिक डीलिंग वाला ड्यूटी ही होता है और ज़्यादा दुश्मन से तो कुछ लेना देना नहीं है हम लोगों का में। तो फिर इसीलिए ड्यूटी या फिर ट्रेनिंग सब कुछ ठीक ही था हम लोग का। तो अभी लोग छुट्टी में बीच बीच आते रहेंगे और इस प्रकार से हम लोग को मिठाई खिलाते रहेंगे, ठीक है। और ऐसे भी लगता है जैसे जॉब हो जाने के बाद ना घर वाले लोग बुलाते रहेंगे जब तक कि शादी नहीं हुआ है तब तक, ठीक है।
क्योंकि लड़की देखने सब के लिए भी तो बुलाएंगे ना इधर घर वाले लोग। इमानुअल से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। कितना दिन का छुट्टी में, यार छुट्टी कैसे बिता रहा है, मतलब अभी और कितना बाकी है? छुट्टी तो 23 तारीख तक है मेरा तो। 23 तारीख तक है। कहाँ ज्वाइनिंग सब दिया है? राजस्थान बाड़मेर। राजस्थान बाड़मेर में। अच्छा, कितना महीना का ट्रेनिंग था? 9-10 महीना। हाँ, 9-10 महीने का। और आप लोग वीडियो से अगर देख रहे हो तो इमानुअल को पहले भी देखे होंगे, बहुत सारा मिठाई वगैरह, सिंघाड़ा, आलू चॉप वगैरह सब लाए थे एक बार ना बड़े तौर पे। इस बैच में नहीं आए थे। सुबह कितना 7:30 वाला बैच में, वो सुबह वाले बैच में आए थे। तो अभी हम जानबूझ के इन लोग को इस बैच में बुला लिया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक साथ दो लोगों को देखते हुए कि दोनों का जॉब हो चुका है और सैलरी वगैरह मिलने तो स्टार्ट हो गया है। इन लोग का सैलरी मिलने स्टार्ट हो गया। नहीं पूछेंगे कितना मिल रहा है, ठीक है ना। और अगर आपके आसपास कोई लड़की वगैरह सब होगा तो इन लोग के लिए अप्रोच कर सकते हो शादी। अभी नहीं, इन फ्यूचर। अभी तो इन लोग का तो बहुत उम्र है, लगता है बहुत कम उम्र में इन लोग का हुआ है, लगता है ना। कितना हो रहा है इसे? ऐसे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी इच्छा है तो बता। 20-22 साल हो रहा होगा सर, कि उससे भी कम हुआ होगा सर? ज़्यादा से। तुलसी का कम होगा लगता है। 23 साल में जो हुआ है। कोई बात नहीं, अभी तक जीवन भर इन लोगों को पैसा का कम से कम दिक्कत नहीं होगा। इनको नहीं होगा, आने वाला पीढ़ी को भी नहीं होगा। इनको तो नहीं होगा, आने वाला पीढ़ी को भी नहीं होगा। और रिटायरमेंट के साथ जैसे इन लोग लौटेंगे तो कम से कम बहुत ज़्यादा इन लोग पास पैसा रहेगा। अपना घर होगा, अपना गाड़ी होगा, बच्चा लोग अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, नाम होगा, प्रसिद्धि होगा, सम्मान मिलेगा हर जगह से। इसीलिए नौकरी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस क्षेत्र में, विशेष करके। बिजनेस नहीं ना कर पाओगे और क्या ही कर पाओगे बताओ। बिजनेस कर पाओगे चना का दुकान, फुचका का दुकान, चाय का दुकान, चाउमीन का दुकान, यही सब खोल पाओगे खूंटी जिला में। क्या उससे बड़ा बिजनेस का नहीं कर पाओगे। इससे नौकरी बहुत ज़्यादा जरूरी है, विशेषकर इस क्षेत्र के स्टूडेंट लोग, हर क्षेत्र के, लेकिन घर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिजनेस तो नहीं कर पाओगे क्योंकि पापा लोग भी तो अपना मतलब वेल सेटल्ड नहीं ना है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं ना है कि तुमको चलो लो इतना पूंजी दे रहे तुम ये करो, वो सब नहीं हो पाएगा। कम पैसा में हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, बहुत ही एकदम मिनिमम रेट से ट्यूशन करवा रहे हैं। बस जस्ट हम लोग का रूम भाड़ा निकल रहा है, बस थोड़ा बहुत पेट्रोल खर्चा उसी से, और कुछ भी नहीं। उसी का फ़ायदा उठाते अभी बुक भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कम से कम 20+ स्टूडेंट यहाँ से निकलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए ना ऐसे नहीं निकलेगा, इन लोग के जैसे मेहनत करना पड़ेगा तब होगा। इन लोग से पूछिए ना कितना पढ़ते होंगे, ऐसे थोड़ी कि क्लास केवल आते थे घर चल जाते थे और इनका हो गया होगा सिलेक्शन, सोच रहे हैं वो माया भर रहा और क्लास आते थे जा रहे थे हो गया, सोच रहे हैं नहीं, घर में एक्स्ट्रा बहुत मेहनत किए होंगे इन लोग, तब जाके इनका हुआ। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इमानुअल बताइए आपका जीके का जर्नी कैसा रहा हुआ, कितना दिन लगा होगा इसको बनाने में? थोड़ा सा पता टेलीग्राम सर। टेलीग्राम से बहुत ज़्यादा इनका मजबूत हुआ है। टेलीग्राम तो हम लोग डेली चला रहे हैं आजकल 7:30 बजे से। जो कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है, फिर से हम बोल रहे हैं ज्वाइन अभी हो जाओ। और 2-4 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उन लोग डेली क्वेश्चन डालते हैं रोज 7:30 से लेकर 10 बज जाता है, कल को 10:30। ऐसे आप जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक कीजिए ना, बहुत लोग का तैयारी इसी से हो जाएगा। मतलब जीके जीएस के लिए, मैथ्स के लिए तो हम लोग हैं ही यहाँ पर, मैथ्स रीजनिंग के लिए यहाँ पर हिंदी से बता ही रहे हैं यहाँ पर। तुलसी आप बताइए कैसे तैयारी का क्या, ऐसे पहले तो बताया फिर भी। मैं जीके में तो कमज़ोर ही हूँ अभी भी। पहले भी जीके में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा दुनिया है ना, जीके बहुत बड़ा है, तो फिर उतना हम फोकस नहीं किए थे। मेरा आया था 5-6 नंबर शायद आया था बस 25 नंबर में से, और उसको हम सोचे ही नहीं थे कि उतना भी आएगा। बाकी सब अच्छे से किए थे, रीजनिंग सब था, रीजनिंग सब किए थे, जितना बनाए थे 23-24 नंबर उसी से ले लिए थे, पूरा जितना बनाए सब किए थे। और मैथ सब में भी सबसे ज़्यादा रीजनिंग अच्छा है, फिर उसके बाद मैथ, हिंदी वो सबको कीजिए, फिर बाकी सबको करना ही होगा, फिर नहीं तो नहीं होगा ना। फिर अभी या पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो फिर नया पैटर्न में फिर उसको समझने में भी टाइम लगता है। इसलिए अभी से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, तो आप ही लोग के लिए अच्छा होगा।
फिर जीरो टाइम में तो कुछ नहीं हो पाता है, फिर सोचेंगे लास्ट में सोचेंगे, फिर इतना नंबर से रह गया, छूट गया, अगली बार करेंगे बोलेंगे तो फिर और 1 साल पीछे हो जाएंगे। ऐसे करते करते टाइम भी लॉस होते जाएगा, इसीलिए अभी से ध्यान दीजिएगा। फिर शायद इस बार का भी कैलेंडर निकल गया होगा ना? निकल गया। हाँ, तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए और पैटर्न सबको सबसे पहले पैटर्न को देखिए कि किस तरीके का आता है, तो फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबको देखिएगा तो उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हर सब्जेक्ट का किस तरीके से आता है, कितना लेवल तक का आता है, वो सबको देखेंगे तो आप लोग को भी उसमें समझने में आसानी हो जाएगा। तो फिर सब सब्जेक्ट में वैसे ही है, और सब कोई अभी तो जीडी वाले ही हैं ना? हाँ, सब जीडी हाँ, जीडी वाले हैं। तो फिर अच्छा है कि फिर नेट सबसे यह कीजिएगा, ऑल पेपर सबको देखिएगा, तो फिर वो सबको ही कीजिएगा। फिर और मॉक टेस्ट जो बोल रहे थे सर, वो सबको लगाइएगा। तो डेली कम से कम एक भी प्रैक्टिस करते हैं, एक रोज़ाना ही करते हैं, तो फिर आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हम लोग भी लास्ट टाइम में मेरा तो वही था, 1 महीना सिर्फ मॉक टेस्ट ही किए थे, मॉक टेस्ट बनाते थे। फिर उसके बाद अपना जो भी करना है, घूमना है घूमते थे, चाहे जो भी करना है वैसा करते थे। पहले ही तैयारी 1 महीना पहले ही पक्का कर लीजिए, अभी से कीजिए। फिर 1 महीना तक पूरा मॉक टेस्ट पूरा जम के लगाइए, सुबह लगाइए, शाम लगाइए, और जिसमें डाउट होगा फिर सर से पूछिए, सर बताएंगे ही। सर वैसे अच्छे हैं तो फिर जितना पूछेंगे बता ही देंगे आप लोगों को। जैसे तुलसी बताया कि इनका जीके उतना अच्छा नहीं है, 5-6 नंबर आया था, उसके बावजूद भी इनका सिलेक्शन CISF में हुआ, क्योंकि बाकी जो मैथ्स को जीके को छोड़ दिया जाए तो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में बहुत अच्छा किया होगा, तब जाके इसका नंबर ज़्यादा है। जस्ट उसका उल्टा इमानुएल का, इनका जीके बहुत अच्छा है क्या? हाँ, जीके और क्या क्या मैथ्स अच्छा था? जीके, रीजनिंग और मैथ भी 50% तो था। हाँ, 50% मैथ्स भी बना लेता था, लेकिन स्टार्टिंग में उतना नहीं कर पाता था, और मैथ्स का बुक भी शायद नहीं लेता, जो हुआ था क्लास से पता लगता है। हाँ सर। मैथ्स का बुक भी मैनुअल नहीं लिया, ठीक है ना? जो हुआ था क्लास के माध्यम से हम बता दिए कि ये सवाल सब आता है। बार बार मॉक टेस्ट में आ रहा है, हम बता रहे हैं बोर्ड में, उसी चीज़ को बार बार लिख रहा है, कर रहा है, रेगुलर था, जिसके चलते इनका भी सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो गया। इसके साथ इनका दोस्त रामकृष्ण, इसका दोस्त, उनका सिलेक्शन इस बार हुआ है। पिछले बार शायद 0 पॉइंट समथिंग से कुछ नहीं हो पाया, तो आखिर वो भी मेहनत किया, उनका भी हो गया। अभी तो हजारीबाग में कुछ दिन पहले ही बात हुआ था, उनको भी इंदौर देगा अभी फिर से ट्रेनिंग के लिए। पहुँच गया। पहुँच गया ना? हाँ, पहुँच गया सर। ऐसे है। और रामकृष्ण भी उतना, मतलब क्या बोले, रामकृष्ण का भी सिलेक्शन उतना आसानी से नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, पढ़ता था सुबह शाम दिन रात। उसको भी टेलीग्राम के एडमिन बनाया, इन लोग को भी बनाए, इन लोग हो गया। अब एडमिन से हटा देंगे इन लोग को, कोई और लोग एडमिन रहेगा अभी है, और उम्मीद करते हैं कि उन लोग का भी हो जाना चाहिए। एक राम है और एक पवन जो कैमरा पर, ठीक है। और लोग भी कोई एडमिन बनना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, उनको भी बता देंगे कैसे पूछ लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए डेली शाम में 7:30 बजे टेलीग्राम में आइए। जीके तो कम से कम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जीके और हिंदी दो सेक्शन अगर मजबूत हो गया तो सोच लीजिए, बाकी मैथ रीजनिंग हम लोग यहीं से कर लेंगे। ऐसे पढ़ाते भी हिंदी को रेगुलर पढ़ा रहे हैं, 2 दिन हिंदी है, एक ही दिन रीजनिंग रखते हैं, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन बहुत आसान। अब मॉक टेस्ट का बुक आप लोग को हम अपने तरफ से फ्री में देंगे, जो वो 4 बुक करते हैं, ठीक है ना, उन लोग को सिर्फ वो एक मॉक टेस्ट मिलेगा, बाकी लोग को परचेस करना पड़ेगा मॉक टेस्ट के लिए अलग से, ठीक है। तो और इसी प्रकार से जो वीडियो देख रहे हैं, इनका सिलेक्शन हो गया है और नहीं आया अभी तक मिठाई लेके, नया लोग को नहीं बोल रहा है, सैलरी मिल रहा है अच्छा खासा, 1 साल हो गया और अपना मिठाई हम लोग को नहीं खिलाए हैं, तो कृपया करके हम स्टूडेंट लोग को एक बार जरूर मुँह मीठा करवाइए अपना सैलरी का पैसा से। क्या जिनको मिल गया है उन लोग के लिए बोल रहे हैं। कोई लोग, बहुत लोग हैं इससे जो गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, सिलेक्शन हो गया भूल गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी याद करते हैं, लोग 20-20 में आते हैं और आके आप लोग से मिलते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना इससे, अरे इनका हो गया तो मेरा भी होगा। लेकिन होगा कैसे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्या किए हैं, मेहनत किए, तो आप लोग को भी करना पड़ेगा। जब इन लोग का हो पा रहा है तो आप लोग का भी होगा ही होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस के आधार पर ही सवाल आता है, सिलेबस से बाहर पढ़ना ही नहीं,
अब त्रिकोणमिति सब पढ़िएगा, इसमें नहीं आएगा त्रिकोणमिति, वृत्त सब पढ़िएगा, नहीं आएगा सर्कल सब का जो बड़ा बड़ा रूल वगैरह सब है। आएगा तो छोटा मोटा सवाल सब तो फॉर्मूला बेसिक से आता है, जो कि हम टाइम टेबल बांट दिए हैं। 2 दिन 2D और 3D रहेगा और 2 दिन अर्थमेटिक रहेगा। हम तो बता दिए सारा सवाल, और वही पुस्तक आप लोग को प्रोवाइड भी करवा दी जो पिछला 1-2 साल में सवाल आया, 19 का, 21 का और 23 का, जनवरी में जो हुआ है 19, 21, 22 और 23 का। उसी बुक पर हर मान हम लोग पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लोगे। और ठीक है, और तो क्या बोलते, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग स्टूडेंट लोग? देख रहे हैं छोटा छोटा बाल, फिटनेस वगैरह सब कैसा लग रहा है? लुद्धू बुद्धू सोच रहे हो? ये लोग कितना मेहनत किया होगा, 6 महीना दौड़ रहा होगा, उठ रहा होगा, खाना भी वैसे मिल रहा होगा स्टैंडर्ड टाइप से। अभी और खट्टा खट्टा होकर आ जाएंगे यहाँ पर। इन लोग का पूरा टाइट शेड्यूल रहता है, कितना बजे उठना है, इतना बजे रनिंग करना है, ये करना है। खाना भी पूरा डाइट का ध्यान में रखा जाता है, क्या खाने से प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, सारा कुछ संतुलित। नहीं लग रहा है ठीक ठाक? अब पैसा भी है बहुत, अभी स्टार्टिंग हो गया है। पहले सोचो ना, इन लोग को कम से कम 1-2 हज़ार के लिए भी सोचना पड़ता था मान, अभी तो धीरे धीरे से जमा होने स्टार्ट हो जाए और 1-2 साल में तो इन लोग का पूरा पैक होने स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब भी छुट्टी में आएंगे तो ये छोटा डिब्बा देखा ना, बड़ा बड़ा डिब्बा लेके आएंगे क्या? नहीं, हम लोग बने अपना परिवार में, घर परिवार में दोस्त लोग को टीचर्स डे मिस किए थे। वैसे टीचर्स डे बहुत अच्छे मनाए थे। हाँ, वीडियो देखे थे। अच्छा, टीचर्स डे में तो लोग नहीं थे, लेकिन वीडियो के माध्यम से तुलसी लोग भी देखा था तो विश किए थे, तुलसी से बात हुआ था। चलिए तब, बहुत बहुत अच्छा लगा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, सुना कुछ भी। आप लोग क्या लगता है क्वेश्चन मिला होगा इन लोगों को पहले से? कुछ लोग ऐसा पहले से क्वेश्चन मिल गया होता है, ऐसा नहीं होता है जी, उसके लिए पढ़ना पड़ता है सिलेबस बहुत अच्छा। लोग मेहनत किए तब जाके इनका हुआ है, और हो गया तो अभी जीवन भर इन लोग परिवार में कोई जॉब मानते हैं क्या सर? परिवार में किसी का जॉब हुआ है? अपना पापा का था ना? अच्छा, पापा का जॉब था, तुम्हारा तो इससे फर्स्ट टाइम है इनका जॉब। अगर इनका जॉब हो गया, अब अपने बच्चों को इन लोग कहाँ पढ़ाएगा? कोई अच्छा स्कूल पढ़ाएगा तो बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत मोटिवेट लगा इन लोगों को देख के। हम लोग को भी इन लोग के जैसा मेहनत करना है और आगे अपना लक्ष्य को पाना है। बस बहुत मोटिवेशन मिला। बहुत मोटिवेशन मिला, सही बोल रही है रजनी। और आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा भी हो जाता तो अच्छा था, हम भी चल जाते इससे कुछ? गांगू क्या बोलना चाहिए? जी अच्छा लग रहा है लोग को देख के। हम लोग भी छोटे दिन से पढ़ाई अगर आप पढ़ते रहते तभी तक में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यस सर। और संतोष अभी पूरा दावेदार है, संतोष से बात करना चाहेंगे। अच्छा मार्क्स आता है, ऐसा गणित बहुत स्ट्रॉन्ग है। बोलिए, मतलब इस बार जी इस बार कोशिश करेंगे। तुम्हारा तो हो गया था ना इस बार, मतलब एक बार जी 1 नंबर से नहीं हुआ फाइनल मेरिट में। 1 नंबर से नहीं हुआ, इस बार तो हो जाएगा लगा। जी कोशिश करेंगे सर, इस बार होने का पूरा चांस। और किनका हो गया था जो नहीं हो पाया थोड़ा नंबर के चलते? कोई इधर जैक्सन भाई भी है, इनका भी कुछ नंबर से नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पूरा कोशिश करेगा जैक्सन भी। क्या जैक्सन ना सर कितना मार्क्स से हुआ था वो तो नहीं पता, बट नहीं हो हुआ गया था ना सर। रनिंग तक हुआ था, रनिंग तक ये गया था, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाया कुछ मार्क्स की वजह से। इस बार अच्छा से मेहनत कर, इस बार हो जाएगा ना, क्या कि तेरा हो जा रहा है। और कोई इधर से कुछ बहुत लोग नए हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं नया चेहरा लोग को यहाँ पर। और अभी तो 80 मार्क्स का है टोटल। कितना का है? 80। सब 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का रीजनिंग है, 20 मार्क्स का आपका मैथ्स है, फिर 20 मार्क्स का हिंदी है, फिर 20 मार्क्स का आपका जीके, सब 20 नंबर का है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार बहुत लोग नहीं आ रहे हैं अभी छुट्टी के बाद से। उन लोग को भी हम बोलना चाहेंगे कि छुट्टी सब हो गया, अब ज़्यादा छुट्टी मनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम को सोचो,
उसके बाद जितना हो सके इन लोग का कितना एंजॉय करेगा। अभी पैसा का कमी है ये नहीं है, दोस्त लोग को बुला लेगा, खर्चा पानी होगा। और तुम लोग को बोलेंगे तो अभी घर में मांगोगे, बर्थडे मनाना, ये करना है वो करना है, सोचना ना पड़ेगा। और इन लोग को नहीं सोचना पड़ेगा, मोबाइल में पैसा है, ATM में है, इसे जाएगा निकालेगा, जितना चाहेगा उतना खर्चा कर लेगा इन लोग। तो केवल खाने पीने में खर्चा नहीं करेगा, लाइफ भी तो सेट हो गया इनका। चलो फिर ठीक है, फिर और जो आएंगे और नहीं आए हैं तो आना चाहिए उनको, उन लोगों को आप लोगों से फिर मिलाएंगे दूसरा बैच में। ये तो 3 बजे वाला बैच है, दूसरा बैच में और फिर मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए।